मतलब जेलेंस्की जो है वो तो ठगे से खड़े होंगे कि कभी उनको इलॉन मस्क ने उठाया था, उनको अपना इंटरनेट दिया, तमाम सपोर्ट दिया, अमेरिका सपोर्ट में आया था, अब कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को लग रहा होगा कि यार मैं भी व्लादिमीर हूं, लेकिन वो व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, मेरे से नहीं मिल रहे। सीधी बात है, व्लादिमीर जेलेंस्की तो एक्टर है ना, हाँ, कॉमेडियन। तो अब ये हमेशा ग्रीन फटीक पहन के एक्टिंग कर लिया, नौटंकी कर लिया। अब इसके जाने का समय आ गया, क्योंकि ये तो अमरीकियों ने इसको खड़ा किया और अब अमरीकियों ने टाटा बाय बाय कर दिया। देखिए, दूसरी ओर तो खुर्राट केजीबी का पुराना अफसर है, खूंखार है। उसने तो जॉर्ज बुश जूनियर को कहा कि भैया देखिए जी, उसको पता था ये काफी धार्मिक हैं, तो उसने कहा देखिए जी, मेरा घर जल गया, सब कुछ जल गया, लेकिन ये क्रॉस बचा है। तो जॉर्ज बुश जूनियर का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा आई हैव लुक्ड इनटू हिज आईज एंड आई हैव सीन हिज सोल। बहुत बढ़िया आदमी है जी, चंगा आदमी है। तो ये तो उल्लू बना गए जॉर्ज बुश जूनियर को। उसके बाद ये उल्लू बना गया एंगेला मेर्केल ने एक दफे कह दिया कुत्ते से मुझे डर लगता है, तो देखिए एक दफे काला कुत्ता बहुत चमकीला छोड़ दिया कि एंगेला मेर्केल ठीक से सोच भी नहीं पाई। जेडी वैंस की स्पीच के पहले इसी ने स्पीच दी थी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। बोला था कि भाई आप लोगों ने रूस को बहुत सताया है। तो दूसरी ओर मजा हुआ खिलाड़ी है, खुर्राट है। और हमने ग्लेन काल जो मेरे सहलेखक हैं, CIA से रिटायर किए हैं, उन्होंने और मैंने लेख लिखा पुतिन्स लॉन्ग गेम। वो लंबा खेल खेल रहा है। जेलेंस्की तो बच्चा है जी, और अकल का कच्चा है। जेलेंस्की बच्चा है, अकल का कच्चा है। बिल्कुल। उसने पिटवा दिया देश और लुटवा दिया देश। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें खास करके अगर अपन बात करें कि क्या वो इस ये जो सिचुएशन है, जिसको कहेंगे पॉलिटिकल नहीं कह के इसको ऐसी सिचुएशन कहेंगे जिसको कहते हैं कूटनीतिक सिचुएशन। नहीं, पॉलिटिकल भी है, जियोपॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, डिप्लोमेटिक भी है, शब्द आप कोई दें, लेकिन एक क्राइसिस है ना। जी जी। एक और है रूस जी, वो अब यूक्रेन का एक भाग ले लेगा। यूक्रेन की इकोनॉमी 33%, एक तिहाई नष्ट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन के आदमी और औरत अब यूरोप में कई जगह भागे हुए हैं, पोलैंड में भी हैं, बाकी जगह भी हैं। तो यूरोप में अब क्या होगा कि जो रूस के पास वाले देश हैं वो तो चिंतित होंगे। फिनलैंड हुए, स्वीडन हुए, ये दोनों नेटो के अब पार्ट हैं, लेकिन अब नेटो ही शायद न रहे। पोलैंड तो न्यूक्लियर हो जाएगा। पोलैंड को तो बड़ी याद सताती है। पोलैंड में काटिन के जंगल में रूसियों ने मार डाला था। पोलैंड की पूरे अफसरों को, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को, कल्चरल एलीट को, सोशल एलीट को ठाए मतलब यहां गोली मारी थी सर के पीछे। तो उनको तो, और उन्होंने कई सौ साल रूसियों से लड़ाई की है, तो अब वो रूसियों से डरते हैं। तो पोलैंड तो अगर अमेरिका का वरदहस्त नहीं रहा तो पोलैंड तो जाएगा न्यूक्लियर। फ्रांस जो है, अब राम जाने क्या करे। फ्रांस में तो कोलाहल पहले होगा, वो रेवोल्यूशंस का देश है। मैंने तो कहा ही है 5वीं रिपब्लिक गिरेगी, मेरा लेख है उस पर। तो फ्रांस में कुछ और नाच होगा। जर्मनी में जो है क्राइसिस है। फिर यूके में तो देखिए इकोनॉमी का बुरा हाल है। रेबेका रीव्स और केयर स्टारमर की सरकार संघर्ष कर रही है कुछ करने की, लेकिन हालात उनके भी अच्छे नहीं हैं। अंदर ही अंदर उनके भी धीरे धीरे रिफॉर्म पार्टी बढ़ रही है। रिफॉर्म पार्टी ने काफी अच्छा किया था, वोट्स लेके आए थे। तो सब देशों में अंदरूनी कोलाहल है। तो यूरोप तो पहले मैंने कहा ना, सागर मंथन से गुजरेगा। यूरोप कुछ कर नहीं सकता आज के दिन। लेकिन मैं ये भी, इससे भी सहमत नहीं हूं कि यूरोप तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूरोप की 100 दिक्कतें हैं। इमिग्रेशन की भी एक दिक्कत है, बिल्कुल है। वहां बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुआ है, खासकर जर्मनी में एसिमिलेशन मुश्किल है। जो मुसलमान आए हैं कट्टर हैं, वो पढ़े लिखे उदारवादी मुसलमान नहीं हैं, बहुत से उनमें से कट्टर हैं, क्योंकि वो वहां आके
घेटो में रहे हैं और कम पढ़े लिखे हैं, वो कट्टर ज्यादा है। देखें आप इस्लामिक स्टेट कितने लोग गए यूरोप से, ठीक। तो यूरोप में काफी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यूरोप 5-10 साल में सुधर भी सकता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि वापस 19वीं सदी या 18वीं सदी का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि निश्चित ही है कि गटर में जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, चीजें बना सकते हैं ना, तो इकोनॉमी ठीक हो सकती है ना। अगर रेगुलेशन कम कर दिया जर्मनी ने अपने, और ईयू ने थोड़े बहुत सुधार किए, ये कॉमन मार्केट बहुत बड़ा है साहब, है ना। तो जैसे कि इंडिया ने जीएसटी खराब तरीके से लाए, लेकिन जीएसटी लाने के बाद हम क्या थे, हम एक पॉलिटिकल यूनियन थे और इकोनॉमिक यूनियन नहीं थे। जीएसटी लाने के बाद हम इकोनॉमिक यूनियन बने हैं, और हम बन सकते हैं और अच्छे इकोनॉमिक यूनियन, अगर हम सांस लेने दें, उदारवादी नीतियां लाएं, ठीक, ब्यूरोक्रेसी को कम करें। हम जर्मनी की तरह ही हम भी ब्यूरोक्रेसी कम करें। हमारी तो कॉलोनियल और एक्सट्रैक्टिव है, जो साहब लोगों के बंगले हैं वो छीन लें। जी हाँ, उनको फ्लैट्स में किया जा सकता है जो भी, और बिजनेस आसान बनाए।